हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। आई एम बाबू, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल जिंदगी। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था कि ई डबल डी ई फर्स्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस सब्जेक्ट को कवर कराने के लिए। वो सभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि किन चैप्टर्स को मैं स्किप करूंगा, किन चैप्टर्स को मैं पहले करा दूंगा। वो सभी मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस कराया था। आई होप कि वीडियो देख लिया है, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में करके मुझसे भी पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लेसन फर्स्ट को कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये लेक्चर हमारा वन होने वाला है, जिसमें हम लोग सिंबल्स एंड साइंस कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल में हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को ही पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में कई सारे हमारे इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स होते हैं। अब उन इक्विपमेंट को प्रैक्टिकली उनका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वगैरह सब कुछ बना पाना, ये पॉसिबल नहीं है हर ड्राइंग में, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके सिंबल्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं। एग्जांपल अगर दूँ तो अगर मान लीजिए कोई हमारा स्विच है, इस तरीके का कोई स्विच है मान लीजिए। अब हर बार इस स्विच को बना पाना अपनी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में ये पॉसिबल नहीं है। ये टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस स्विच को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेज़ेंट कर लेते हैं। मैं एक बार अच्छे से बना देता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये स्विच है। ये जो सिंबल मैंने बनाया है, इस सिंबल को क्या मान लेते हैं कि ये हमारा सिंबल स्विच का सिंबल है। तो इसी बात को हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट होते हैं, वेरियस इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके क्या-क्या सिंबल्स होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली जो भी मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अदरवाइज़ आप गूगल पे आकर के चेक करिएगा इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। पहली ही मेरी वेबसाइट है, वो आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप आकर के यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको ईडब्ल्यूडीई फर्स्ट के सेक्शन में आना पड़ेगा। यहाँ से आप पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर पाएँगे। और भी मैंने कई सारे सब्जेक्ट्स के सेक्शन बनाए हुए हैं, तो आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। सभी चीज़ें की वेबसाइट वगैरह की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आप इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी मेरी वेबसाइट, ठीक है? तो चलिएगा अभी बात कर लेते हैं जो सिंबल्स हैं इलेक्ट्रिकल के, उनके बारे में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नीड ऑफ सिंबल्स क्या है। तो नीड ऑफ सिंबल्स क्या है इलेक्ट्रिकल में? इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स सच एज मशीन, मोटर, ईटीसी। तो ये क्या कहने वाला है कि इलेक्ट्रिकल में जो कई सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि मशीन हो गया या मोटर हो गया, इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो नीड ऑफ सिंबल्स क्या है कि कई बड़े-बड़े इक्विपमेंट्स या फिर कई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं। अब ये जो होते हैं, सिंबल्स जो होते हैं, ये हमारे किसके थ्रू वेरीफाइड हैं? बीआईएस। बीआईएस का मतलब क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स, ठीक है? ये जितने भी हमारे हम इलेक्ट्रिकल सिंबल्स पढ़ने वाले हैं, ये सभी जो आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, ये सभी सिंबल्स किसके थ्रू वेरीफाई हैं? बीआईएस के थ्रू वेरीफाई हैं। बीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है? और जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड आईएस 2032 को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। तो इन चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रिकल सिंबल पे, आपके पास थ्योरी आती तो भी आपको ये लिखना है। अच्छा, आगे लेक्चर और भी बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा-सा आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ कि आपको पता है कि जो ईडब्ल्यूडी फर्स्ट का हमारा पेपर होगा, उसमें आपको एक ड्राइंग शीट मिलेगी, ठीक है? खूब बड़ी-सी ड्राइंग शीट मिलेगी, जैसे ईडी फर्स्ट में आपको मिली थी, और एक आपको कॉपी मिलेगी, जैसे आपको नॉर्मली हर पेपर में मिलती है। तो कॉपी में क्या करना होगा, थ्योरेटिकल पार्ट आपको लिखना होगा, और ड्राइंग शीट में क्या करना होगा, जो भी आपको यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स वगैरह बता रहा हूँ, और भी आगे चल कर के कई सारे वायरिंग डायग्राम वगैरह होंगे, उनको बनाना होगा, ठीक है? तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स मैं बता रहा हूँ, ये आपकी ड्राइंग शीट में बनने वाला है, ना कि आपकी कॉपी में बनने वाला है, ठीक? अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक? चलिए मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ, ताकि आपको सभी चीज़ें क्लियर दिखाई दें। चलिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने सब चीज़ लिख दी है। ये मेरे नोट्स थे, जबकि मैं वो उन्हीं नोट्स से आपको यहाँ पे डिस्कशन करा दे रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, आप लोगों का यहाँ पे एक काम मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क आप समझिएगा। अगर आप सच में ई फर्स्ट में पढ़ना चाहते हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, वैसे मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन के टाइम पे बताया था कि ई फर्स्ट में बच्चों की बहुत ज़्यादा बैक आती है। मैं जब पढ़ता था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तब जो मेरा बैच था उसमें 120 स्टूडेंट्स में
120 स्टूडेंट्स में 105 मतलब 105 बच्चों के लगभग बैक देखने को मिल गई थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा बैक आती है, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि ये ड्राइंग है, तो इसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो भी मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल्स बताने वाला हूँ, इन सभी सिंबल्स को आप क्या करिएगा, एक चार्ट पेपर ले आइएगा, 5 रुपीज़ का मिलेगा आपको चार्ट पेपर, खूब बड़ा सा चार्ट पेपर होगा। इस चार्ट पेपर में खूब अच्छी तरीके से यहाँ पे मैं ये होमवर्क बता रहा हूँ, अगर आप सच में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। जो चार्ट पेपर आप लाएँगे ₹5 का, ₹3 का, जो भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, उसको आपको पहले तो बीच से आपको सेपरेट कर लेना है। सेपरेट का मतलब क्या है कि बीच में से लाइन खींच लीजिएगा। अब इसमें से अपने आप या तो फिर मैं कहूँगा कि 3 सेंटीमीटर या फिर आप मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर के अंतराल में ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, 1-1 सेंटीमीटर के, ठीक है? 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल में ऐसे-ऐसे करके लाइन खींच लीजिएगा पूरे चार्ट पेपर पे इस तरीके से। इस तरीके से आप खींच लीजिएगा। अब इसमें क्या करिएगा, यहाँ पे डालिएगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डालिएगा और यहाँ पे डालिएगा सिंबल। और यहाँ पे जैसे आपने ईडी फर्स्ट में अक्षर लेखन का काम किया था ना, कि जैसे कि आप बहुत अच्छे तरीके से लिखते थे, साफ-साफ तरीके में इंक्लाइंड करके या फिर आप बोल्ड करके लिखते थे। जैसे कि अगर आपको एसी लिखना है, तो एसी को खूब अच्छी तरीके से आप लिखते थे। तो उस तरीके से यहाँ पर सॉरी डी मैंने बना दिया। एसी को आप इस तरीके से यहाँ पे लिखिएगा और एसी का जो सिंबल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, उस सिंबल को ऐसे इस तरीके से यहाँ पे बनाइएगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जगह में इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पे नाम होंगे और सिंबल्स की जगह में जो मैं आपको यहाँ सिंबल बताऊँगा उसे आपको लिखना है। अब इस चार्ट पेपर को जब आपका ये बन जाए, इस चार्ट पेपर में मतलब कि ये चार्ट पेपर जब आप बनाएँगे, मैं मानता हूँ कि 2 से 3 बार या फिर ज़्यादा हो सके तो 5 बार आप इसे प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपका अच्छा जो आउटपुट होगा वो मिल पाएगा। देखिए मेरा काम है कि आपको गाइड करना, मैं गाइड कर रहा हूँ, मैं किसी अदर यूट्यूब मैं अब कंपैरिज़न नहीं करवाऊँगा, लेकिन आप ये समझिए कि आपको ये होमवर्क की तरीके करना है और बाकी ये जो नोट्स वगैरह हैं, तो ये तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दे रहा हूँ। इसे आप चाहें तो अपना ऑफ़लाइन भी रख सकते हैं। ऑफ़लाइन अपना लिख लीजिएगा या तो ये ऐप हमेशा तो आप लोगों के पास अवेलेबल रहेंगे। बाकी ये चार्ट वाला आपको ज़रूर से ज़रूर काम करना है। ये मैं रिकमेंड करूँगा, करवा कर लीजिएगा आप। और इस चार्ट को बनाने के बाद आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर से ज़रूर भेजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि जो मैंने आपको बताया, आपको इस चीज़ समझ में आई है और आपने वो करके भी मुझे दिखाया। और इस चार्ट पेपर को अपने सेम जो भी आपके टीचर हैं ईडब्ल्यूडीई फर्स्ट के, उन्हें अभी आप चेक करवाइएगा, ठीक है? तो आपका क्या होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे नंबर आपको आएँगे। मेरा क्या मकसद है कि आपको अच्छे नंबर लाना, आपको एक जो भी सही डायरेक्शन है आपके लाइन में, वो आपको देना। तो मेरा ये मोटिव है, तो मैं वो काम कर रहा हूँ। बाकी अब आप इस बात को मेरे फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, आप मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो अब आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने आपको होमवर्क बता दिया है, अब बाकी आप होमवर्क करके दिखाइएगा। चलिए, अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट होते हैं, उनके क्या कैसे रिप्रेज़ेंट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि काइंड ऑफ करंट, मतलब कि जितने भी करंट के प्रकार हैं, मैंने क्या किया है कि जितने भी जैसे कि कंडक्टर है, सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं, तो इन सभी के अलग-अलग कैटेगराइज़ के हिसाब से मैंने अलग-अलग सभी को बाँट दिया है और फिर मैंने सभी के सिंबल्स वगैरह यहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर दिए हैं। तो काइंड ऑफ करंट में डीसी जो होता है, डीसी का हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सीधी लाइन ऐसे खींच देते हैं, ठीक है? छोटी-सी सीधी लाइन रहेगी, इतनी बड़ी नहीं रखेंगे, छोटी-सी सीधी लाइन खींच देंगे। अगर आपके पेपर में आता है कि डीसी का सिंबल बना के दिखाइएगा, तो आप छोटी-सी एक लाइन खींच देंगे। अगर एसी का आपको बोलता है, तो एसी में हम लोग उल्टा ऐसे लेटा हुआ एस बना देंगे। पावर फ्रीक्वेंसी बोलता है, तो सेम एज़ इट इज़ हमारा एसी के तरीके ही ऐसे लेटा हुआ एस बन जाएगा। ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, ठीक है? छोटा बनाइएगा, इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेज़ेंट किया हो, इसी तरीके से बना लीजिएगा। यूनिवर्सल एसी और डीसी अगर आपसे बोलता है, तो आपको क्या करना है कि पहले तो हमारा डीसी का सिंबल बनेगा, यहाँ पे ऊपर लाइन बनेगी और फिर नीचे हमारा एसी का सिंबल बनेगा। यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल एसी और डीसी एप्लीकेबल फॉर मशीन्स वगैरह। ऐसे अगर आपको बोलता है आपके एग्ज़ाम में, तो आपको कुछ इस तरीके से सिंबल बनाना है, राइट? अभी यहाँ पे फिर बात कर लेते हैं, ये जितने भी मैंने ऊपर सिंबल बनाए बताए हैं, ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी आपको यूज़ करने को मिल जाएँगे। बाकी अब यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के सिंबल हैं, वो किस तरीके से हैं, देखिए पहला क्या है कि एसी सिंगल फेज़ 50 हर्ट्ज़, अगर आपको दे देता है वहाँ पे पेपर में बोल देता है कि एसी सिंगल फेज़ 50 हर्ट्ज़ का आपको बनाना है सिंबल, तो किस तरीके से बनाएँगे? देखिए
यहाँ पे मैंने क्या रिप्रेजेंट करा है, पहली बात तो यहाँ पे देखा मैंने कि क्या लिखा हुआ है, सिंगल फेज। कौन कितने फेज हैं, सिंगल फेज है, तो मैंने एक लिख दिया। ठीक है, अब एसी है तो एसी का मैंने क्या किया है, सिंबल भी बना दिया। मैं यहाँ पे इसका यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो मैंने देखा कि ये हमारा क्या है, एसी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिंगल फेज है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे सिंगल 1 लिख दिया। फिर मैंने देखा ये एसी है या डीसी है, तो मैंने ये देखा एसी है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंगल एसी के तरीके मैंने बना दिया। अब कितने हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज। यहाँ पे 60 हर्ट्ज होता तो मैं यहाँ पे 60 हर्ट्ज भी लिख देता। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंबल मैंने बनाया हुआ है। अब इसी का सेकंड में वेरिएस देख लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एसी 3 फेज 50 हर्ट्ज। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 3 को कितने फेज हैं, 3 फेज हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 फेज लिख दिया। ठीक है, कौन सा है, एसी है डीसी है, तो एसी है तो एसी का सिंबल मैंने बना दिया। कितने हर्ट्ज हैं, तो 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज दिखा दिया है। इसी तरीके मैंने थर्ड वाले में भी किया है कि एसी 3 फेज 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट। आपको पता है कि जो 3 फेज एसी होती है, ये मान लीजिए जा रही है, तो इस कंडक्टर ये आर है, ये वाई है और ये बी है। तो बी और ग्राउंड के बीच का कितना वोल्टेज होगा, 220 वोल्ट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आर और वाई के बीच में कितना वोल्ट होगा, तो 415 वोल्ट हो गया, 420 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये वेरी करता रहता है। बाकी अभी आपको ये समझना है कि ये जो हमारा ये प्रश्न आएगा इस तरीके का, तो आपको क्या देखना है कि पहले कौन सा, कितने फेज है हमारे, तो 3 फेज हैं, तो मैंने 3 फेज लिख दिया। एसी है डीसी है, एसी है, एसी लिख दिया। कितने हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज लिख दिया। 415 वोल्ट है, तो 415 वोल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इस सभी को आपको चार्ट पेपर में बनाना है, लिखना है। ठीक है, और फिर मैंने नेक्स्ट देखा, तो नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि एसी है, 3 फेज है, न्यूट्रल के साथ है, 50 हर्ट्ज है। तो मैंने क्या किया, 3 फेज है मतलब कि यहाँ पे 3 लिख दिया, न्यूट्रल के साथ है तो मतलब एन लिख दिया, एसी है तो एसी के लिए सिंबल बना दिया, और 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये वाला मैंने आपको कवर करवा दिया था। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एसी 3 फेज न्यूट्रल के साथ 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट। फिर से यहाँ पे सॉल्व करिएगा। 3 फेज है, मैंने 3 फेज के लिए 3 लिख दिया। न्यूट्रल के साथ है तो न्यूट्रल लिख दिया। एसी है तो एसी के लिए मैंने यहाँ पे ये सिंबल बना दिया। 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज के लिए मैंने ये बना दिया, और 415 वोल्ट है तो 415 वोल्ट के लिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, एक कॉमा लगा के लिखिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रहा है कि डीसी टू कंडक्टर 110 वोल्ट। तो कितने कंडक्टर हैं, 2 कंडक्टर हैं। कितने कंडक्टर हैं, 2 कंडक्टर हैं। 2 कंडक्टर लिख लिया। डीसी के लिए कैसा रिप्रेजेंटेशन हम लोग बनाते हैं, सिंगल लाइन बनाते हैं, सिंगल लाइन ऐसे करके, है ना। तो सिंगल लाइन के लिए मैंने डीसी के लिए ये बना दिया। कितने वोल्ट है, 110 वोल्ट है, राइट, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है, डीसी टू कंडक्टर न्यूट्रल के साथ 220 वोल्ट। तो कितने कंडक्टर हैं, कितने कंडक्टर हैं, 2 कंडक्टर हैं। न्यूट्रल के साथ है क्या, हाँ न्यूट्रल के साथ है। डीसी है क्या, हाँ डीसी है। यहाँ पे 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट लिख दिया। मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा है आपको। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मुझे लगता है कि ई डबल डी फर्स्ट में जो आप लोगों की बैक लगती है, इस प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली देखने के बाद आपकी बैक नहीं लगेगी। और अगर आपको इतना सब चीज़ें फ्री में मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आप मेरे टास्क को पूरा करवाइए। जो भी मैंने आपको टास्क बताया था, मैं बार बार रिमाइंड नहीं करवाना चाहता हूँ। मेरा मन है कि मैं सिर्फ पढ़ाऊँ आपको। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिए कि किस तरीके से आपको क्या करना है काम, और मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ कि मुझे किस तरीके से लेक्चर डिलीवर करना है। बाकी अभी यहाँ पे देखिएगा, जो पॉजिटिव पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव पोलैरिटी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव पोलैरिटी जो होती है, नेगेटिव पोलैरिटी को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जस्ट वेट। हाँ, अब यहाँ पे देख लेते हैं, चलिएगा इसको मैं, हाँ इतना सही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सिंबल ऑफ सिस्टम लाइन। देखिए आपको पेपर में किस तरीके से बोलेगा, आपको पेपर में बोल देगा कि डीसी के लिए बताइए, तो डीसी के लिए आप ऐसे बना देंगे। एसी के लिए बताइए तो एसी के लिए आप ऐसे बना देंगे। फ्रीक्वेंसी के लिए पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी के लिए केवल एक नंबर का एक आपसे सिंबल पूछने वाला है, तो 5 नंबर का आ सकता है या फिर 7 नंबर का आ सकता है। ठीक है,
तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखना है तो वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप मेरी वेबसाइट पे आके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, एक-एक नंबर का एक-एक क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए सभी को आपको अपने चार्ट पेपर में बनाना ज़रूरी है। चार्ट पेपर में बनाने के बाद मुझे ज़रूर सेंड करिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं बता सकूँगा अगर कोई भी कमी वगैरह होगी आपके चार्ट पेपर में, तो वो भी मैं आपको वहाँ पे गाइड कर सकूँगा, ठीक है? सिंबल ऑफ सिस्टम लाइन के कैसे बनाना है। अगर लाइन केबल है, ठीक है, एक केबल अगर आपको बोला है तो सिंपल सा ऐसे बना दो। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन आएगा कि डीसी के लिए भी तो ऐसे बना रहे थे और केबल के लिए भी यही बना रहे हैं। नहीं, मैंने डीसी के समय में क्या बोला था कि जो डीसी का सिंबल बनेगा वो छोटा बनेगा, कितना छोटा सा बनेगा, लेकिन जब केबल का आप सिंबल बनाएंगे तो वो काफ़ी लंबा बनने वाला है, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपसे बोल देता है अंडरग्राउंड केबल का बताइए, तो अंडरग्राउंड केबल के लिए क्या करना पड़ेगा, एक काफ़ी लंबी सी लाइन खींचेगा और नीचे छोटी-छोटी सी, जैसे आप अर्थिंग के लिए बनाते हैं ना, अर्थिंग को उल्टा कर दीजिएगा। ओवरहेड लाइन के लिए बोलता है तो ओवरहेड लाइन के लिए कुछ इस तरीके से बनाइएगा, एक कंडक्टर बना दीजिएगा, उसमें में गोला एक ऐसे खींच दीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्टर। अगर आपसे बोलता है कंडक्टर और ग्रुप ऑफ कंडक्टर, तो आपको कैसे बनाना है, सिंगल सा। मैंने फिर से वही बात है कि अगर आपसे कंडक्टर बोल रहा है तो आप सिंपल सा सीधी लाइन लगा बना दीजिए। केबल बोल रहा है तो भी आप सिंपल सा सीधी लाइन बोल लगा देंगे, ठीक है। अगर आपसे फ्लेक्सिबल कंडक्टर बोलता है तो फ्लेक्सिबल कंडक्टर के लिए कुछ इस तरीके से सिंबल बनाइएगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके फ्लेक्सिबल सिंबल बना दीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब आपसे बोलता है कि टू कंडक्टर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा। यहाँ पे बोला था कंडक्टर, कंडक्टर मतलब एक कंडक्टर, यहाँ पे आपसे बोल रहा है टू कंडक्टर। तो टू कंडक्टर को दिखाने का दो तरीका होता है। पहला हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम दिखा देते हैं, एक होता है मल्टी लाइन डायग्राम हम लोग दिखा देते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन में सब कुछ हमने दिखा दिया, जैसे कि अभी हम लोग अगर आपको बताएंगे सिंगल लाइन डायग्राम और मल्टी लाइन डायग्राम। तो ये सिंगल लाइन डायग्राम में क्या है कि एक ही लाइन में हमने सब कुछ दिखा दिया, मल्टी लाइन में क्या अलग अलग सभी के लिए लाइनें खींच रहे हैं। तो जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है, सिंगल लाइन डायग्राम को एसएलडी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड पॉइंट लिख दीजिएगा। जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है उसको हम लोग एसएलडी कहते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम। जो मल्टी लाइन डायग्राम होते हैं उसे एमएलडी कहते हैं, मल्टी लाइन डायग्राम, ठीक। तो जो अगर आपसे सिंगल कंडक्टर बोलता है या फिर आपको सिर्फ कंडक्टर बोलता है तो आप क्या खींचेंगे, सिंगल लाइन खींचेंगे। लेकिन अगर आपको टू कंडक्टर बोल देता है तो आप टू कंडक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम या मल्टी लाइन डायग्राम के। सिंगल लाइन डायग्राम में क्या करेंगे कि आप सिंपल सा सीधी लाइन खींचेंगे और दो कंडक्टर बोला है तो दो बार ऐसे ऐसे कर देंगे, मल्टी लाइन में दो कंडक्टर खींच देंगे, ठीक है। इसी तरीके थ्री कंडक्टर बोला है तो क्या करेंगे, सिंगल लाइन डायग्राम में एक कंडक्टर खींचेंगे, तीन बार ऐसे ऐसे कर देंगे। और मल्टी लाइन डायग्राम बनाना है तो ऐसे कर देंगे। इसका प्रश्न कैसे आ सकता है, आपसे बोल देगा कि थ्री कंडक्टर बताइए, तो थ्री कंडक्टर में दोनों ही आपको बताना होगा। लेकिन अगर आपसे बोल देता है कि थ्री कंडक्टर विथ सिंगल लाइन डायग्राम या थ्री कंडक्टर विथ मल्टी लाइन डायग्राम, तो आप इसे बनाइए। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अभी आपको 50 से 60 सिंबल्स ही मैं बताने वाला हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इन सब का जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाएँगे। यही बच्चों से बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि वो प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भाई बैक लगनी ही लगनी है ना। तो प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करिएगा, तभी कुछ उद्धार हो सकता है। बाकी मैं पढ़ा लूँ या कोई भी टीचर पढ़ा ले तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो फोर्थ कंडक्टर जो है, 4 कंडक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल सा लाइन खींचेंगे और 4 बार ऐसे-ऐसे कर देंगे। मल्टी लाइन डायग्राम बनाना है तो 4 थोड़ा कंडक्टर ऐसे-ऐसे बना देंगे। इसी तरीके अगर 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है, 20 है, 50 है, 100 है, 200 है, एन कंडक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे और ऐसे करके यहाँ पे नंबर लिख देंगे। अगर आपको बोला है कि 10 कंडक्टर बनाइए, ठीक है? तो 10 कंडक्टर के लिए सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाएँगे? ऐसे करके यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है? अब 10 कंडक्टर के लिए मल्टी लाइन डायग्राम कैसे बनाएँगे? ऐसे-ऐसे खींचते रहेंगे, 10 बार ऐसे-ऐसे खींचते रहेंगे। तो ये करना हमारे लिए टाइम टेकिंग हो जाएगा और इसे गिनना भी बार-बार पड़ेगा। इससे अच्छा है कि ये ना करके हम लोग क्या करेंगे, एसएलडी बना देंगे और इस तरीके से लिख देंगे। आई होप कि अभी कंडक्टर वाला आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स के बारे में, जो अभी तक आपको मैंने सिखाया उसके एग्ज़ाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला हमारा लिखा हुआ है कि डीसी सर्किट है, 110 वोल्ट है, 2 वायर, 125 स्क्वायर ऑफ एल्युमिनियम। इसका आपको डायग्राम बना करके बताना है। फिर से रिपीट करा देता हूँ, डीसी सर्किट है हमारा। डीसी सर्किट है, डीसी मतलब करंट फ्लो हो रहा है, 110 वोल्ट है, 2 वायर 125 का है और एल्युमिनियम है। तो उसका सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनेगा, पहले ध्यान देना यहाँ पे। पहले हमने क्या किया कि एक हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी, ठीक, सिंगल लाइन डायग्राम है तो स्ट्रेट लाइन होगी।
अब यहाँ पे 2 वायर लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान दे पा रहे हो क्या? 2 वायर लिखा है तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे लगा दिया, सिंगल लाइन में हमने 2 वो डंडी खींच दी। कितना है? एक डीसी है, पहली बात डीसी है। क्या है? डीसी है। तो हमने डीसी के लिए क्या ऐसे खींच दिया, लंबी सी लाइन हमने खींच दिया है। हाँ, खींच दिया। कितने वोल्ट है? 110 वोल्ट है। हाँ जी सर, 110 वोल्ट है। कितने स्क्वायर का हमने कंडक्टर यूज़ किया है? तो 125 स्क्वायर का कंडक्टर यूज़ किया है। कौन सा यूज़ किया है? एल्युमिनियम का यूज़ किया है, एल्युमिनियम का यूज़ किया है। अच्छा ये बताओ, इस डीसी हमारी सर्किट में फ्लो हो रही है तो कितने कंडक्टर यूज़ कर रहे होंगे? एक हमारा पाथ जा रहा होगा पॉजिटिव पोलैरिटी का, एक होगा नेगेटिव पोलैरिटी का, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। समझ में आ गया क्या? रिपीट करवाता हूँ, एक बार फिर से रिपीट करवाता हूँ तुम्हारे लिए। फिर से ज़रा ध्यान देना अपने आपको। डीसी हमारा सर्किट है। डीसी कैसा सर्किट है? डीसी सर्किट है। 110 वोल्ट हैं, 2 वायर 125 स्क्वायर के हैं, एल्युमिनियम के हैं। इसका एसएलडी बना के दिखाओ ना बेटा। तो एसएलडी के लिए हमने क्या किया? पहला एसएलडी के लिए तो हमने सिंगल लाइन बना दिया। सिंगल लाइन बना दिया। 2 वायर हैं, कैसे हैं? 2 वायर हैं, तो 2 वायर के लिए हमने यहाँ पे 2 वैसे बना दिया, ठीक है? डीसी है, क्या है बेटा? डीसी है। डीसी के लिए हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे ये हमने डीसी का सिंबल बना दिया। कितने वोल्ट है? 110 वोल्ट है, 110 वोल्ट है। कौन सा वायर है? एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम लगा दिया। कितने स्क्वायर का? 125 स्क्वायर का है। कितने कंडक्टर हैं? यहीं पे बता दिया है। अगर नहीं बताया होता तो भी हम लोग क्या करते कि इसको 2 कंसिडर करते, तो ये हमने 2 लिख दिया। आई होप समझ में आ गया। नहीं आया कोई बात नहीं। अभी एक और एग्जांपल देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग मल्टी लाइन डायग्राम देख लेते हैं। मल्टी लाइन में हमने क्या कर दिया? सभी चीज़ें सेम रहेंगी। डीसी का सिंबल हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये देखना। डीसी का सिंबल बनाया हुआ है, 110 वोल्ट है, 2 हमने कंडक्टर वो लिए हुए हैं और 125 स्क्वायर का हमने ये लिया हुआ है और एल्युमिनियम का हमारा ये है। बस जो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक लाइन खींच के 2 बार ऐसे कर दिया था ना, उसकी जगह हमने 2 कंडक्टर ले लिए, मल्टी लाइन बना दिया, ठीक है? समझ में आ गया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार और एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे 3-4 एग्जांपल लेकर आया हूँ, मज़ा आ जाएगी, तबीयत खुश हो जाएगा जिस तरीके से वहाँ पे मैंने दिखाया।